Good morning, everyone. Standard 7, सब्जेक्ट कंप्यूटर। अब से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां पर अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको बुक दिखाई देगी। थियरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी यहाँ ही हम करेंगे। अगर प्रैक्टिकल आ रहा है तो प्रैक्टिकल भी हम यहाँ से देखेंगे। थियरी के अंदर चैप्टर पहला का जो आ रहा है वो है चैप्टर 1, कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीजें यूज की जाती है, किस तरह से यूज किया जाता है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। वही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। As you know, computer is an electronic device built or recognize and follow a given set of instructions by retained in instruction only by one and working on the data to produce result. उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो लिखा है अपन कॉल आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम सबको पता ही है। Build, recognize and follow a given set instructions by retain one by one and working on the data to produce result. एक बार एक कमांड के बाद दूसरा कमांड है ना, उसकी प्रोसेस है ना, उसको हम इनपुट कहते हैं। तो इनपुट डालने के बाद कंप्यूटर जो काम करेगा तो वो है सिस्टम। किस तरह से सिस्टम बाय सिस्टम वर्क किया जाएगा वही चीजें हमको यहाँ पर मिल रही है। In short, we can say a computer is an electronic device with ability to accept user supply data, accept user और supply, यूजर डाल रहा है या फिर सप्लाई हो रहा है, डेटा आ रहा है तो वो इनपुट हुआ है ना, डेटा जो आ रहा है। नंबर 2 कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इनपुट स्टोर एंड एक्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोग्राम जो भी है उसके थ्रू, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, जो भी इनपुट आपने दिया है। थर्ड नंबर आउटपुट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर या तो फिर जो डेटा आया है उसके मुताबिक प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा। कैसा रिजल्ट मिलेगा कि आप जो मांग रहे हैं, जिस तरह से मांग रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई फंक्शन करवाना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई होकर रहेगा जो भी डेटा आपने डाला होगा उसका। तो उसके यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूजर, यूजर जो चाहेगा उसके मुताबिक वो डेटा आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। Computer system. All the compounds together combine to form a computer system. A computer system is a machine that is designed to follow a set of instructions known as program. A computer system is a machine that is designed to follow. कंप्यूटर एक मशीन बनाया गया है, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है, कैसा डिजाइन किया गया है ताकि वो फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो फॉलो करेगा। तो उसके लिए भी जो यूज होगा वो आएगा प्रोग्राम। अगर आप, मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है ना कि अगर आपको नॉटपैड के अंदर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसके अंदर लिखा ही जाएगा। अगर कंप्यूटर नॉटपैड के अंदर आप चाहोगे कि कोई फोटो एडिटिंग हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक अलग अलग प्रोग्राम दिए गए होंगे, उस प्रोग्राम के थ्रू आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसे कंप्लीट किया जाएगा। To give the desired result known as output, है ना, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी आउटपुट मिलेगा, है ना, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट आप जो चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। लेट अस नो हाउ कंप्यूटर वर्क इन ब्रीफ, है ना।
स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूज वर्क करता है। देयर आर 3 स्टेज टू कंप्यूटर प्रोसेस। बेसिक चीजें हमको पता ही है सबको, है ना। कंप्यूटर के अंदर इनपुट आता है, इनपुट के बाद उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट आपको मिलता है। इनपुट, आउटपुट और बीच में आएगा उसका प्रोसेस। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट रिक्वायर स्पेसिफाइड डिवाइस। कंप्यूटर से आप बात करना चाह रहे हो, है ना, मुझसे अगर बात करनी है, कंप्यूटर यहाँ पर हो नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आप एक माध्यम, डिवाइस का यूज करोगे। मोबाइल से कॉल करोगे, या फिर मोबाइल से नॉर्मल कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल करोगे, वीडियो कॉल करोगे, कैमरा यूज करोगे, है ना। वैसे ही अगर मुझसे अगर बात करनी है तो आपकी और मेरी लैंग्वेज एक हो रही थी। आप किसी और लैंग्वेज में बात करोगे तो मुझे पता ही चलेगा, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको नहीं पता चल रहा, है ना। तो एक माध्यम होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए जहां से वो बात हो पाए। तो वही है इनपुट रिक्वायर स्पेसिफाइड डिवाइस। इनपुट अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कहाँ से लिखोगे, किस तरह से लिखोगे, वो आएगा कीबोर्ड, है ना। अगर कीबोर्ड से नहीं लिख पा रहे हो आप, तो डबल क्लिक करके माउस का यूज भी आप कर सकते हो, माउस से भी आप काम कर सकते हो। तो कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस। So the mouse and keyboard enable you to tell the computer to do something. आप जो भी काम करना चाह रहे हो कंप्यूटर को माउस से या फिर कीबोर्ड से आप बदल सकते हो। This can range for operating a program to display word that you type. जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे वो लिख कर आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, ये ओएस किसी को पता नहीं होता, तो याद रखना ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम या जो प्रोग्राम डाला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस दैट द लूप tools so that a microprocessor and other compounds can carry out your request. The operating system provides the interface and the tools. इंटरफेस यानी कि बीच का माध्यम, है ना। आप कुछ कह रहे हो वो, और आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके बीच में माध्यम होता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, interface. So that a microprocessor and other compounds can carry out your request. OS के थ्रू, माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू, या फिर अदर कंपाउंड जो माइक आता है, कैमरा आता है, उसके थ्रू वो कैरी आउट आपकी रिक्वेस्ट की जाती है। The image on your screen or sound from the speaker tell you that the computer has processed your command and has given you a result. जैसा कि मैंने बोला कैमरे के थ्रू हम बात कर सकते हैं, कैमरा का यूज होता है, माइक आता है, स्पीकर आ रहा है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। The process require the interaction of many compounds of hardware and multiple software. The process require the interaction of many compounds. अभी जो मैं बोलता हूँ वहाँ पर दो डिवाइस यूज हो रहे हैं, एक कैमरा और दूसरा माइक, तो वो इंटरप्रेटर दोनों के बीच में तालमेल वो है इंटरप्रेशन। तो वो हार्डवेयर और मल्टीपल सॉफ्टवेयर किया जाता है। The four main compounds of computer are input device, output device, processing device and storage device. आपको अगर क्या करना हो इनपुट आउटपुट और दोनों के बीच में आएगा प्रोसेसिंग स्टोरेज। नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट आपको मिलेगा इनपुट डिवाइस, लेट अस नो सम ऑफ मॉडर्न इनपुट डिवाइस। नॉर्मल इनपुट डिवाइस आपको पता ही होगा, जैसे हमने बोला कीबोर्ड है, माउस है। वैसे ही मॉडर्न इनपुट डिवाइस के अंदर ड्राइंग टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट और
Beside a computer, it would device that enable the user to hand draw image. ग्राफिक टैबलेट सर्टिफिकेट आएगा तो उस डिजाइन किया है उसका सिस्टम किया है कि आप जो लैपटॉप के अंदर यहाँ पर कुछ लिखना हो तो सीधा तरीके से मैं अगर कुछ लिखूंगा ऐसे उंगली से तो वो लिखा हुआ आ जाएगा तो वो है ड्राइंग टैब सिंगल टू वे अ पर्सन ड्रॉ इमेज विद पेंसिल एंड पेपर वैसा ही जैसा हम पेंसिल और पेपर के अंदर पेंसिल से पेपर के अंदर ड्रॉ करते हैं या फिर लिखते हैं This tablet may also be used to capture data or handwritten signature. किसी इमेज को लेना हो तो वो इमेज कैप्चर भी कर सकता है स्कैन करना या फिर डायरेक्ट इमेज लेना और उसके साथ हैंड प्रिंटर सिग्नेचर कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जिसकी आप प्रिंट करना चाह रहे हो लेकिन डायरेक्ट कंप्यूटर में उसकी साइन हो जाएगी है ना तो अगर माउस से आप लिखना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर पॉसिबल होगा तो फिर सही तरीके से सिग्नेचर आपकी आएगी परफेक्ट आपके पेपर में जिस तरह की आपकी साइन होती है वैसे ही आपको लेना है तो ड्राइंग टैब आप यूज कर सकते हो It can also be used to trace an image from a piece of paper which is taped or otherwise secured to the surface. वही है इमेज लेना कैप्चर करना टच स्क्रीन टच स्क्रीन आपने कभी देखा है कि आपके मोबाइल के अंदर माउस जोड़ दिया गया नहीं मोबाइल के अंदर अगर आपको टाइप करना हो तो उसके लिए आपने टाइपराइटर या तो फिर हमारा जो यूज करते हैं उसको जोड़ दें कीबोर्ड को नहीं तो ऊपर वर्क कैसे होता है तो टच थ्रू वर्क किया जाता है टच स्क्रीन is a computer display screen that is also an input device मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन पर टच कर रहे हैं नंबर डायल नंबर अगर आपने डाला वहां पर ऑलरेडी वन लिखा हुआ आ जाता है डायल कॉल के लिए कॉल ऊपर लिख कर दो तो अगर टच स्क्रीन तो आपका इनपुट ले रहा है तो वो इनपुट डिवाइस कर रहा है the three are sensitive to user interact with the computer by touching the things or buttons on the screen मोबाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर टच स्क्रीन यूज हो रही है तो टच स्क्रीन आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डेटा इनपुट हो जा रहा है टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन ATM and MPC एम्प्लॉय के अंदर यूज किया जाता है एटीएम के अंदर यूज किया जाता है एटीएम के अंदर आप देखो तो एटीएम मशीन के अंदर डालो तो बटन और स्क्रीन भी होती है बटन से आप ओके कर सकते हैं स्क्रीन जो होगी टच और स्क्रीन होगी वहां पे क्या उसको एंटर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है ना माइक्रो magnetic ink character recognition magnetic ink character recognition ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा और MICR is an input device which is frequently used by the banking industry बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सारा यूज किया जाता है मैग्नेटिक इंक इलेक्ट्राइज recognition facility the processing and clearance of checks चेक को क्लियर करना हो तो चेक में जो भी डेटा डाला हुआ है चेक के अंदर अगर काफी डाला हुआ हो बारकोड स्टिकर तो बैंक से वो सारी चीजें वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से डायरेक्ट इनपुट की जाती है and the it is located at the bottom of a check it is located at the bottom